बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आपको टमाटर प्यूरी बनाना सिखाऊंगी। साथ टमाटर को हम लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से कैसे सेव कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आजकल टमाटर बहुत ज़बरदस्त मार्केट में आए हुए हैं और मुनासिब कीमत पे हैं, तो आप ज़रूर टमाटर को सेव करें अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए। टमाटर प्यूरी बनाने के लिए 5 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको कटिंग कर लिया थोड़े से, और कुछ मैंने आपके साथ कटिंग करूंगी। साथ साथ इसको कटिंग करती जाऊंगी और साथ साथ आपसे बातें करूंगी। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, ये मसाले जब मार्केट में थोड़े मुनासिब कीमत पे हों तो आप इसको लेके इनको ज़रूर सेव किया करें। एक तो टाइम की बचत और दूसरी आपके पैसों की भी बचत होगी, और ये चीज़ें बहुत अच्छे से सेव हो जाती हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टमाटर प्यूरी बनाने के लिए जब आप टमाटर यूज़ करें तो अच्छी क्वालिटी के टमाटर लें। रेड जितने अच्छे टमाटर आपके होंगे उतनी ही आपकी जो भी आप इसे बनाएंगे डिश वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। किसी तरह से भी आप इसको शेप्स में कटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बारीक बारीक ही इसको चॉप करें। थोड़े थोड़े बड़े साइज़ में भी आप कटिंग कर सकते हैं। लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट, उसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसका लिंक ऊपर शो होगा, वहाँ से आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा। आप वहाँ से भी उसकी रेसिपी को इजीली फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। सब टमाटर इस तरह से कटिंग कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सब टमाटर की अच्छी से कटिंग कर ली है। अब इसको एक पैन लूँगी। पैन आप भरा लीजिएगा, क्योंकि जब ये कुक होता है तो ये बहुत ज़्यादा इसकी जो छींटें होती हैं वो फिर बाहर की तरफ आती हैं, और हाथ वगैरह भी जल सकता है, चेहरे पे भी छींटें पड़ सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा बड़ा पैन लीजिएगा जिसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं। इस पैन को चूल्हे पर रख लूँ, फ्लेम ऑन कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पैन को चूल्हे पर रख दिया है। टमाटर को कवर कर दूँगी, कवर करके 20 से 30 मिनट इसको कुक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 20 से 30 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। दरमियान में 2 से 3 मरतबा मैंने इसमें चम्मच को मूव किया था। और ये देखें माशाल्लाह से, आप भी जो बर्तन लें उसका पैंदा थोड़ा सा भारी होना चाहिए, उससे फिर ये होगा कि टमाटर जो है वो नीचे लगेंगे नहीं, बड़े अच्छे से कुक होंगे। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास टमाटर हैं, जो मेरे पास पैन था वो बहुत ज़बरदस्त है, और A1 टमाटर प्यूरी रेडी हो रही है। इस पॉइंट पे इसमें ½ टीस्पून टाटरी ऐड की है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टाटरी डालने से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, और आप लंबे अरसे तक जितना मर्ज़ी आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको आइस क्यूब में भी डाल के इसको सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और नीचे फ्रिज में भी आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत इजी लाइफ हो जाती है। इस तरह से चीज़ें बना के रखी हों तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। खाना कोई गेस्ट आते हैं तो झटपट से खाना रेडी हो जाता है। अब फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करके जैसे ये रूम टेम्परेचर पे होता है तो फिर टमाटर को ब्लेंड करेंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया है। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से टमाटर प्यूरी जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी हुई है। अब इसको ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका फ़ाइन पेस्ट इसका रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्लेंड करूँगी। जैसे ये ब्लेंड होके रेडी हो जाता है फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त फ़ाइन इसकी प्यूरी रेडी हुई है। अब एक शीशे का जार लूँगी। इसको गर्म पानी में बॉईल कर लिया जार को, और अच्छे से इसको ड्राई करके अब इसमें ये ऐड करूँगी पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी जब कोई लें कोई भी जार वगैरह तो एयर टाइट लीजिएगा, नहीं तो जिप लॉक बैग में डाल के भी आप इसको अच्छे से सेव कर सकते हैं।
बाकी टमाटर भी इसी तरह से ग्राइंड कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से टोमेटो प्यूरी बिल्कुल हमारी रेडी है। शीशे के जार में इसको डाल लिया है और आपको क्लोज करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से टमाटर प्यूरी हमारी रेडी हुई है। आप प्लीज़ मेरी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान ये टिप्स होती हैं। हर स्टेप को वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको हर स्टेप समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इसको सेव करना है। वीडियो स्किप करेंगे तो फिर आप कोई ना कोई स्टेप मिस कर देंगे और आपसे अच्छे से वो चीज़ नहीं बन पाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको टमाटो प्यूरी बनाना सिखाई है। अगर आप इसको नेट भी करना चाहें तो आप नेट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त ही रेडी हुई है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप इस तरह से कोई भी चीज़ सेव करें तो शीशे के जार हो, और जब शीशे का जार यूज़ करें, अगर शीशे का नहीं भी आपके पास है, अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रही हैं तो उसको एक दफ़ा गर्म पानी से ज़रूर वॉश करें और फिर उसमें डालें जो भी चीज़ आपने बनाई है, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए बड़े अच्छे से आपके पास स्टोर रहेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी इस तरह से लाइफ ईजी टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। रमज़ान से रिलेटेड भी इंशाल्लाह बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ मज़े की शेयर करूँगी। मेरे चैनल को काइंडली, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।